आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे जो कंसाइनमेंट के अंदर 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसके अंदर एक छोटी सी जो छत्तीकरण थे उसका था और एक कमीशन का था और 2 ही एडजस्टमेंट दे रखे थे। और आज जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जो बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर ये सेम एग्जाम्पल ही इसके अंदर क्वेश्चन में केवल थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन आज एम कोल कंपनी ने राकेश सेल लिमिटेड को 1000 क्विंटल कोयला 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चालानी पर भेजा। माल है वो है 1000 क्विंटल कोयला और 40 रुपये प्रति क्विंटल। कंपनी ने कोयले की लदाई 0.5 और रेल भाड़ा 3.5 के हिसाब से खर्चे चुकाए। जो एक्सपेंसेज है वो एक तो 0.5 यानी 50 पैसे और एक है 3.5। राकेश लिमिटेड से विवरण खाता प्राप्त हुआ जिसे 800 क्विंटल 60 रुपये के हिसाब से बेच दिया। राकेश ने 800 क्विंटल कोयला 60 के हिसाब से बेच दिया। 1600 विक्रय खर्च 200 बीमा के, ठीक है, 1600 प्लस 200 वह 2% दलाली, इसके अंदर 2% ब्रोकरेज और 5% कमीशन दे ही है। कमीशन की रेट दे रखी है 5%। प्रेषण पर कुल 20 क्विंटल कोयला कम होने की सूचना दी। जो कोयला है 1000 क्विंटल, इसमें 20 क्विंटल कोयला कम होने की सूचना थी। यानी ये जो कोयला कम हुआ है ये वस्तु की प्रकृति के कारण हुआ है, यानी ये है सामान्य हानि, असामान्य हानि के अंतर्गत नहीं आएगी ये, क्योंकि वस्तु की प्रकृति से जो हानि होती है वो सामान्य हानि के अंतर्गत लिखी जाएगी। पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो सबसे पहले जो माल भेजा है, ठीक है, उसके बाद जो खर्चे किए वो खर्चे लिखे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो माल भेजा उसकी एंट्री, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और माल भेजा है इसने 1000 गुणा 40 यानी 40,000 का माल सेंड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेंसेज किए, तो जो एक्सपेंसेज स्वयं कर रहा है माल भेजने वाला, तो उसके एक्सपेंसेज कैश अकाउंट और उसने एक्सपेंसेज किया, देखो एक तो किया 1000 गुणा 0.5 और एक किया 1000 गुणा 3.5 यानी 4 रुपये से सीधा डायरेक्ट गुणा करके 4000 रुपये, ये हो गए 500, ये हो गए 3500 यानी 4000 रुपये उसने खर्च किए, ठीक है। उसके बाद जो राकेश ने जो खर्च किए वो तो 2 राकेश, ठीक है। और राकेश ने खर्च किए कितने, 1600 प्लस 200, ठीक है, प्लस 2% दिए उसको दलाली, ठीक है। तो दलाली 2% दलाली निकाल देंगे, तो दलाली वो निकलेगी, वो सेल की निकलेगी, तो इसके अंदर सेल आएगी बाई राकेश। और उसने 800 यूनिट सेल किए 60 रुपये के हिसाब से, तो 48,000 रुपये उसने सेल की और ये 48,000 रुपये निकलेंगे 2%, ठीक है। तो 48,000 के 2% हो गए अपने 960, ठीक है। तो अब 1600, 200, 1800 और 900, 2700 रुपये, 2760 रुपये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रहा कमीशन 2 राकेश और कमीशन के अंदर लिख रखा है 5% दे रखा है, तो 48,000 का डायरेक्ट निकाल देंगे, 48,000 का 5%,
तो 48,000 का 5%, 4800 के आधा है 2400 रुपये। ठीक है, बाकी जो अनसोल्ड स्टॉक बचा है उसकी वैल्यूएशन देखेंगे अब। तो अनसोल्ड स्टॉक, तो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर देखो कितनी यूनिट शेष रही। सबसे पहले तो देखो टोटल यूनिट दे रखी है अपनी 1000, ठीक है, इसमें से 800 तो बेच दी और 20 की सामान्य हानि हो गई, यानी 1000 में से 800 बिक गई, 20 की सामान्य हानि हो गई। जो बच्चा है वो हो गए उसके अनसोल्ड स्टॉक। 180 यूनिट बची है, यानी 180 क्विंटल। तो अब 180 क्विंटल के लिए आप अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके अंदर देखो कॉस्ट वैल्यू, अब इसके अंदर पूरे सामान की वैल्यू ले लो, क्योंकि साथ में ये जो है क्वेश्चन उसके अंदर एक एक को अलग अलग बार भाग दोगे उससे अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें एजेंट के एक्सपेंसेस है नहीं, डायरेक्ट दोनों का साथ जोड़ के उसमें साथ में ही जो अनसोल्ड जो लागत बढ़ाएगी यूनिट उसका भाग दे देंगे। कॉस्ट वैल्यू दे रखी है अपनी यहाँ 40,000, एड जो कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं 4,000 रुपये, उसमें ऐड करते हैं एजेंट के एक्सपेंसेस। ठीक है, और एजेंट के एक्सपेंसेस है जो तीनों दे रखे हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे, क्योंकि तीनों खर्चे जो दे रखे हैं उसके अंदर विक्रय व्यय दे रखा है, बीमा दे रखा है, तो ये है जो इसमें ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि ये आवर्ती खर्चे और आवर्ती खर्चों को इनको ऐड नहीं किया जाता। तो ये हो गए टोटल आपने 44,000। अब देखो ये जो 44,000 की जो वैल्यू आई है ये पूरी वैल्यू कितने की है। अब यहाँ ये गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें 1000 का भाग दे दिया जाता है, लेकिन जो सामान्य हानि हुई है तो सामान्य हानि वस्तु की लागत बढ़ाती है, तो उसमें से जो 20 यूनिट वो जो उसकी वस्तु की प्रकृति के कारण जो लॉस हुआ है उसको कम कर देंगे और यहाँ भाग देंगे अब 980 रुपये का, 980 क्विंटल का, और हमें चाहिए 180 क्विंटल जो अनसोल्ड स्टॉक रहा है उसकी वैल्यू। तो अब इसको काट लेंगे और ₹8,081 और 63 पैसे। तो बाई अनसोल्ड स्टॉक 8,081 और 63। अब इनकी जोड़ लगा लेंगे, 48 और 8 हो गए 56,081 और 63 पैसे, 56। अब इसको ऐड कर लेंगे कि ये कितने जो इसमें से लेस कर देंगे, 40, 44, 45, 46, 48, 48 और 48,760, 48,400, ये हो गए 49,160। अब इस 49,160 इनकी जोड़ आ गई, तो इसमें से 56,000 जो 81 है ये लेस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो P&L की वैल्यू हो जाएगी 6,921 ₹63। 6,921 और 63 ये आ गया टू P&L। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 4। अब इसको एक बार वापस देख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि सबसे पहले के 1000 क्विंटल भेजा है 40 रुपये से, तो वो तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया 40,000 रुपये का। फिर उसने एक्सपेंसेस किए 50 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे से, तो उसके एक्सपेंसेस 3 रुपये 50 पैसे और 50 पैसे 4 रुपये हो गए टोटल, और इसको 1000 से गुणा कर दिया तो 4,000 रुपये उसके खर्चे आ गए। उसके बाद जो राकेश ने सेल किए 800 को गुणा किया 60 से, 800 यूनिट सेल किए 60 रुपये के हिसाब से, तो 48,000 रुपये राकेश की सेल हो गई। अब उसको जो खर्चे चुकाए राकेश ने 1600 रुपये, 200 रुपये, 1800 रुपये तो ये चुका दिया। बाकी जो 48,000 रुपये बच्चे हैं उस पर 2% की दर से उसे दलाली भी चुकाई है, तो 48,000 के 2% हो गए 960 रुपये, टोटल तीनों मिलाकर 2760 रुपये।
ठीक है। उसके बाद में उसकी जो कमीशन है उसको विक्रय पे कमीशन दिया जाता है 5%, और विक्रय है अपने पास 48,000, तो 48,000 का 5%। अब 48,000 का 5% निकालना सीधा सिंपल तरीका है, 48,000 का 10% 4800, और 4800 के आप दे कर दो 2400 रुपये उसकी कमीशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद के अंदर फिर अपने पास और कोई है नहीं, एबनॉर्मल लॉस हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कमीशन की गणना होगी, बच्चा एक अनसोल्ड स्टॉक। तो आप देख लेना कि टोटल 1000 यूनिट भेजी थी, 1000 यूनिट में से 800 उसने बेच दी, ठीक है। बच्ची कितनी 200, उसमें से 20 हो गई सामान्य हानि, यानी अब आपके पास जो अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट बची है वो है 180 यूनिट। तो इस 180 यूनिट के लिए आपको निकालना है अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू। तो अनसोल्ड स्टॉक की देखो टोटल कॉस्ट वैल्यू, तो टोटल वो जो 1000 यूनिट है उसके लिए 40,000, तो ये आ गई, 4,000 जो खर्चे है वो आ गए, तो ये हो गए 44,000। 44,000 को अब ये सामान्य हानि की जो यूनिटें हैं वो कम कर देंगे, तो 980 यूनिट का भाग दे देंगे, जो उसकी लागत बढ़ाएगी। फिर आपको चाहिए 180 का, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने किया था प्रत्येक की अलग अलग यहाँ ही निकाल ली थी, तो इसके अंदर भी आप निकाल सकते हो। इसके अंदर निकालोगे, अब जैसे हमने दोनों के, अगर इसमें एजेंट के एक्सपेंसेस होते तो अलग बात रहती, अब इसमें भी निकालो तो निकाल सकते हो। जैसे इसमें 40,000 गुणा ये है 980 की वैल्यू, तो 180 की, और 4,000 गुणा 980 गुणा 180। अब इनको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो निकालोगे, जो वैल्यू आएगी इसकी, तो ये वैल्यू जब आप दोनों की जोड़ोगे तो वैल्यू यही आएगी वो, क्योंकि दोनों में देखो 980 से दोनों में भाग लग रहा है, 180 का दोनों में गुणा हो रहा है, और ऊपर जो संख्या चेंज हो रही है, तो आप दोनों को साथ में जोड़ के फिर एक बार ही गुणा भाग कर लो, बार बार गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आंसर 8,081 रुपये 63 पैसे आएगा। तो वो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब अनसोल्ड स्टॉक की और दोनों वैल्यू ऐड करके 56,081 रुपये 63 पैसे। अब उसमें से जो ये 40,000, 4,000, 2,760 और 2,400, इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 49,160। ये 49,160 56,081 में से घटा देंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा उसका जो प्रेषक है उसका लाभ 6,921 रुपये 63 पैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। ये सेम ही क्वेश्चन एक आपके एग्जाम्पल भी है, उसके अंदर कर रखा है क्या, केवल एक चेंज कर रखी है उसने, यहाँ पे जो खर्चे आए 500 और ये 3,500, उसमें डायरेक्ट एग्जांपल में लिख रखा है कि उसने मार ढुलाई भाड़ा 500 रुपये चुकाए और गाड़ी भाड़ा 3500 चुकाए, लेकिन टोटल 4,000 ही है। और ये बाकी सेम क्वेश्चन उसके अंदर है, केवल ये छोटी सी चेंज है, लेकिन उसके चेंज में भी कुछ फर्क नहीं है, केवल ये 0.5 और 3.5 की जगह उसने डायरेक्ट 500 रुपये और 3500 रुपये क्वेश्चन के अंदर लिख रखे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला अपना क्वेश्चन होगा बीजक पे आधारित, और जो अब नॉर्मल लॉस और उसके जो इंश्योरेंस क्लेम है उसके जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे।